राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप। तो स्वागत है आपका आज के इस शानदार से सेशन में, जो कि क्लास बहुत ही जानदार और शानदार और ज़बरदस्त होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं आज आपको बताने वाला हूँ विटामिन की ऐसी ट्रिक्स। तो मैं गारंटी देता हूँ कि आज के बाद अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो विटामिन के टॉपिक में आपको कोई भी मिस्टेक या कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए चलते हैं अपने शानदार सी ट्रिक्स पर। देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। विटामिन्स क्या होती है। मतलब विटामिन्स अपने शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक न्यूट्रिएंट है, ठीक है। जो अपने शरीर की जो रासायनिक क्रिया है ना, केमिकल रिएक्शन, उनको क्या करती है, संचालित करती है। तो विटामिन्स क्या होता है, आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। एक क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब आप बोलोगे भी सर माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, तो मैं बताता हूँ। देखो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है और एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या होता है, एक होता है आपका मैक्रो, ठीक है। तो माइक्रो होता है स्मॉल, जो अपन को कम आवश्यकता होती है शरीर को, और मैक्रो होती है जो ज़्यादा मात्रा में अपन को आवश्यकता होती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी बहुत ही कम मात्रा में अपन की बॉडी के लिए आवश्यक होता है। दूसरी चीज़, विटामिन क्या है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। जैसे अपन को कहाँ से मिलता है, फल से, सब्जियों से, है ना, हरी सब्जियों से, पनीर वगैरह, इनसे। इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है कि मतलब इसके बिना आपकी बॉडी काम नहीं करेगी। मतलब आपको इसेंशियल ही है कि आपको विटामिन तो चाहिए ही, नहीं तो आपकी बहुत सारी डिजीज़ हो सकती है, ठीक है दोस्तों। आया समझ में। तो दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट, अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी विटामिन जो अपने शरीर में बनती है और कौन सी विटामिन है जो अपने शरीर में नहीं बनती। तो मैं आपको बता दूं कि विटामिन्स है ना, मानव शरीर में निर्माण नहीं होता है। विटामिन्स का अपने बॉडी में निर्माण नहीं होता है। ये इसका क्या करना पड़ता है, आपको बाहर से लेना पड़ता है। जैसे किससे, फल से, सब्जियों से, आदि से इनको ग्रहण करना पड़ता है। लेकिन 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 आपकी विटामिन क्या, डी और के, ये अपने शरीर में ही बनती है, ठीक है। अब है आपके पास, ये ऊर्जा उत्पादक नहीं है। जैसे ऊर्जा उत्पादक तो क्या होते हैं, जैसे आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स है ना, ये ऊर्जा उत्पादक होते हैं, जिसको खाते ही अपनी बॉडी को क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। लेकिन इससे ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपनी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करती है, शरीर में डिजीज़ होने से बचाती है। दूसरा, ये अभी मैंने बताई दिया आपको, ये क्या करती है, जैव रासायनिक क्रियाओं को क्या करती है, नियंत्रित करती है, ठीक है। अब देखो, अब मैं बताऊंगा आपको इसके टाइप क्या होते हैं, ठीक है। ये आपके पास दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपके पास वाटर सोल्यूबल, एक होता है फैट सोल्यूबल। अब आप बोलोगे कि सर फैट सोल्यूबल कौन सी होती है और वाटर सोल्यूबल कौन सी होती है। तो देखो दोस्तों, फैट सोल्यूबल होती है आपके पास विटामिन बी और विटामिन सी, ये होती है। ओ सॉरी, वाटर सोल्यूबल होती है आपके पास विटामिन बी और विटामिन सी। और फैट सोल्यूबल कौन सी होती है, KEDA। अब देखिए दोस्तों, इसको मैं याद करने की आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये क्या है, कीड़ा हो गया ना, ये आपके पास क्या है, कीड़ा है। अब कीड़ा क्या है, एक जीव ही तो है। और जीव में क्या होती है, मतलब एनिमल ही हो गया ना, एक तरह से जानवर हो गया, यूँ समझ लो एक तरह से। तो जानवर में क्या होती है, फैट होती है। तो कीड़ा में क्या होती है, फैट। यानी कि कीड़ा किस में सोल्यूबल है, फैट के अंदर सोल्यूबल है, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब विटामिन कौन कौन सी होती है। तो विटामिन कौन सी होती है और उनको याद करने की ट्रिक क्या है, जो मैं आपको बताऊंगा। अब आपकी विटामिन देखो, ट्रिक है अपने पास। ट्रिक क्या है, रथ पर एक
तो देखिए दोस्तों, ट्रिक क्या है आपकी रथ पर एक टॉफ़ी, यानी ये रथ है, जो रथ पे क्या रखी हुई है, आपके पास एक टॉफ़ी रखी हुई है। तो देखिए इस रे से तो आपके पास क्या हो गया, रेटिनॉल। क्या हो गया, रेटिनॉल। फिर थ से क्या हो गया आपके पास, थायामीन। ए से क्या हो गया, एस्कार्बिक अम्ल। के से क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल। टो से क्या हो गया, टोकोफेरॉल। फी से क्या हो गया, फिलोक्विनोन या फाइटोनाइडियोन। ठीक है। अब आपको पता है रेटिनॉल को क्या बोलते हैं अपन, विटामिन ए। रेटिनॉल को क्या बोलते हैं, विटामिन ए। ठीक है। और इसको थायमीन को क्या बोलते हैं, विटामिन बी। विटामिन बी। एस्कार्बिक अम्ल को विटामिन सी। कैल्सीफेरॉल को विटामिन के। टोकोफेरॉल को विटामिन ई और फिलोक्विनोन को विटामिन के अपन बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें भी आपके पास ये विटामिन बी है, ठीक है ना। इसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ये जैसे B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा अब ये विटामिन बी याद करने की भी आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है। तो चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये बी विटामिन जितनी भी बी है उनको याद करने की आपके पास क्या है, ट्रिक है। यानी ट्रिक कंबल खरीदे। ट्रिक क्या है, थारिनी ने पापीबाई से नॉन फोल्डेबल 12 कंबल खरीदे। तो था से क्या हो गया आपके पास, था से हो गया थायामीन। री से क्या हो गया, राइबोफ्लेविन। नी से क्या हो गया, नियासिन। पा से क्या हो गया, पेंटोथेनिक अम्ल। पी से क्या हो गया, पायरोडक्सिन। बाई से क्या हो गया, बायोटीन। नॉन फोल्डेबल से मतलब फोलिक अम्ल। और 12 कंबल मीन्स 12 कंबल मीन्स कोबालमीन यानी B12। अब देखो B1, थायमीन को क्या बोलते हैं, B1। राइबोफ्लेविन B2। नियासिन B3। पेंटोथेनिक एस अम्ल B5। पायरोडोक्सिन B6। बायोटीन B7। फोलिक अम्ल B9 और कोबालमिन B12। तो दोस्तों, इन ट्रिक्स को आप 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएगी और विटामिन के कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। सारी विटामिन आपकी टिप्स पर हो जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई ट्रिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे दोस्तों।